हो गया जी, हो गया। हमने प्रोसेसिंग आउटसोर्स कर दी। बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सारे पॉइंट कवर होते हैं उसमें। अब हमें कोई चिंता नहीं। हम ये मान सकते हैं कि हमने जिसको आउटसोर्स किया है वो प्रिवेसी के सारे नॉर्म फॉलो करेगा। सच है या झूठ, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद क्या कोई हमारी जिम्मेवारी रह जाती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद एक्चुअली हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। हमने पैसे बचा लिए और बाहर आउटसोर्सिंग के लिए तो दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मतलब है कि कोई गलती नहीं करेगा या किसी से गलती हो नहीं सकती? क्या आपके अंदर बैठी टीम अगर काम कर रही होती तो आप कहते नहीं नहीं ये गलती नहीं कर सकते, छोड़ दो? नहीं, आपको मॉनिटर करना चाहिए। आप सिर्फ विश्वास पे नहीं रह सकते, सिर्फ डॉक्यूमेंट के सिर पे नहीं रह सकते। हो सकता है डॉक्यूमेंट देख के रेगुलेटर आप पे फाइन कम लगाएं, लेकिन जिसका डेटा लॉस हुआ है वो आपसे कैसे कह देगा कि अच्छा तेरे पास डॉक्यूमेंट था? कोई बात नहीं, तुमने ध्यान नहीं दिया, वो एक अलग बात है। नहीं, ये गलत बात है। आपकी जिम्मेवारी है, आपकी जवाबदारी है। तो आपको टाइम टू टाइम ये मॉनिटर करते रहना चाहिए कि आपका जो प्रोसेसर है वो काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा, वो कंप्लायंट है या नहीं। क्या उसने कहीं आगे किसी सब प्रोसेसर को तो नहीं आउटसोर्स कर दिया? अगर उसने किसी सब प्रोसेसर को आउटसोर्स कर दिया तो और भी प्रॉब्लम है। आपकी ड्यू डिलिजेंस की जिम्मेवारी और बढ़ गई। आपका राइट टू ऑडिट के लिए भी और इम्पोर्टेंट हो गया, जो मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने प्रोसेसर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। ऑडिट का राइट तो आपको सब प्रोसेसर पे भी चाहिए। सब प्रोसेसर के ब्रीच रिपोर्टिंग सिस्टम्स क्या है? मैं मन ही मन सोच रहा हूँ ये बीच में प्रोसेसर ने करना क्या है। अगर मैं आपको काम दे रहा हूँ और आप आगे किसी और को काम दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं बीच में? ठीक, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी तो डबल होगी। मुझे आपको भी चेक करना है, मुझे उसको भी चेक करना है, क्योंकि कहीं से भी ब्रीच हुआ तो क्योंकि डेटा मेरे नाम से कलेक्ट किया गया है और मैंने जिम्मेवारी ली है तो जिम्मेवारी मेरी ही रहेगी। सब प्रोसेसर ऑडिट कॉन्ट्रैक्ट्स असेसमेंट्स जितने मर्जी डॉक्यूमेंट्स हो, मुझे ये राइट होना चाहिए कि मैं उनको टाइम टू टाइम ऑडिट कर सकूं, उनको टाइम टू टाइम असेस कर सकूं। ड्यू डिलिजेंस वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। अगर आपको लगता है वन टाइम एक्टिविटी है तो गलती है आपकी। आपने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन 10 साल में तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स चेंज हो जाते हैं। बात सिर्फ फायरवॉल के अपग्रेड होने या सर्वर के ओएस अपग्रेड होने की नहीं, थ्रेट्स बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि रोज नई चीजें आ रही हैं। इसलिए ड्यू डिलिजेंस कम से कम साल में एक बार होनी चाहिए, और सेंसिटिव केसेस में तो 3 महीने या 6 महीने में भी होनी चाहिए। और अगर एक ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट ये कहती है कि ये गैप्स हैं और ये ऐसे ठीक होंगे, तो ये आपकी बहुत जरूरी जिम्मेवारी है कि जब तक वो ठीक ना हो आप या तो आगे काम ना करें या एक टाइमलाइन डिफाइन कर दें। और उस टाइमलाइन के बेसिस पे, जैसे आपने कहा ये गैप 2 महीने में ठीक होगा, तो मैं 3 महीने में दोबारा ड्यू डिलिजेंस करूँ। सिंपल। पीरियडिकली करते रहिए, अपने आप को अपडेटेड रखिए। आपके मत सोचिए आउटसोर्स कर दिया मेरा काम खत्म। ब्रीच का क्या प्रोसेस है, आपके प्रोसेसर का ब्रीच का क्या प्रोसेस है, और अगर उसके पास सब प्रोसेसर है तो उसका क्या प्रोसेस है। इंटरेस्टिंग। ब्रीच को आप सिर्फ तभी लिमिट कर सकते हैं, या उसके इम्पैक्ट को सिर्फ तभी लिमिट कर सकते हैं जब आप क्विकली रिपोर्ट करें। क्रेडिट कार्ड ब्रीच हो गया आपके यहाँ से, आपने बताया नहीं प्रिंसिपल्स को, कार्ड मिसयूज हुआ तो उन्हें पता लगा, उन्होंने कार्ड ब्लॉक कराया। पर अगर आपने बता दिया होता तो कार्ड ब्लॉक करने से, मिसयूज होने से पहले ब्लॉक किया जा सकता। सबका नहीं, मान लीजिए 10% का, 20% का इम्पैक्ट तो रिड्यूस हो जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक लाइफ का फंडामेंटल है। गलती हुई है मान लीजिए, ठीक, क्योंकि गलती ना मानने से ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ आपके क्रेडिट कार्ड आपने बताया नहीं, और अब मुझे आप पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, जबकि ये सीधी सी बात है कि अगर आपने उसी टाइम बोला होता कि जी आपका क्रेडिट कार्ड मिसयूज हो सकता है, इसको ब्लॉक करा लो, मैं तब तक डिटेल में देखता हूँ कि मैं कैसे आपको कैसे कॉम्पनसेट करूंगा और अपने यहाँ प्रॉब्लम को रिपीट ना हो उसके लिए क्या मिटिगेशन एक्टिविटी करूंगा। तो कहता है यार क्या बढ़िया लोग हैं, इनके यहाँ कोई गलती हुई इन्होंने मुझे बता दिया, वेरी गुड। अब मैं अपनी सेफ्टी भी करूं और इनके साथ आगे काम करता रहूं, क्योंकि ये तो कोई गारंटी नहीं है ना कि कहीं और गलती नहीं होगी। डेटा रिलेशन ऑब्लिगेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। काम खत्म हो गया, डेटा वहीं रह गया, कॉपी पेस्ट करके मैंने आपको ये कह दिया, मैंने आपको वापस कर दिया, मेरा ही डेटा मुझे ही वापस कर दिया, तो कौन सा फर्क है? आपके यहाँ से डिलीट हुआ कि नहीं हुआ? प्रोसेसर ने डिलीट नहीं किया, कहीं साइड पे रख दिया, एक एक स्टोरेज से दूसरी स्टोरेज पे करते करते वो कंपनी का शेडो डेटा बन गया।
आईटी का ही ध्यान नहीं है कि वो डेटा क्या है और कहाँ पड़ा हुआ है। रिजल्ट, अब तो ब्रीच और आसान हो गया क्योंकि वो सिक्योर भी नहीं है, मॉनिटर्ड ही नहीं है, रिस्क बढ़ गया। अपने एग्रीमेंट में चाहे उस टूल का भी नाम लिखवा लीजिए जिस टूल से वो डेटा डिलीट किया जाएगा, जिससे कि कोई एम्बिग्यूटी भी ना रहे कि हमने सोचा कट पेस्ट करने से रिकवरेबल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। कट पेस्ट डिलीट से तो बड़े आराम से रिकवर हो जाता है। चेकलिस्ट फॉलो कीजिए, एक छोटी सी चेकलिस्ट है। फ्रीक्वेंसी क्या है ड्यू डिलिजेंस की, कोई इश्यूज रह गए हैं तो वो कब तक रिपेयर होंगे, नेक्स्ट ड्यू डिलिजेंस कब होगा। वेंडर के सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या हैं, और क्योंकि मुझे पॉलिसीज पता है तो अगर कोई चेंज होगा ओवरऑल वर्ल्ड वाइड टेक्निकली, तो मुझे पता होगा कि उसकी पॉलिसीज में चेंज होना जरूरी है, उसके कंप्लायंस लिस्ट में चेंज होना जरूरी है। ब्रीच नोटिफिकेशन का इंसिडेंट्स का सिस्टम क्या है, कैसे पता लगेगा लोगों को कि ब्रीच हो गया और कैसे हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। सब प्रोसेसर्स को कैसे इंटीमेट करेंगे, कैसे उनको कंट्रोल करेंगे, कैसे उनको ऑडिट करेंगे। और अगर कोई कहता है मुझे सब प्रोसेसर ही चेंज करना है, तो सवाल बढ़ गए, पहले वाले को क्यों हटाया और दूसरे वाले की ड्यू डिलिजेंस क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले वाले पे कोई सिक्योरिटी रिस्क था इसलिए आपने सब प्रोसेसर या प्रोसेसर चेंज किया। ध्यान देना बहुत जरूरी है। फाइनली, डेटा को डिलीट करने की क्या टर्म्स, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करके आप उसे ऐसे डिलीट करेंगे कि वो दोबारा ना पढ़ा जा सके। सो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये मॉनिटरिंग चेकलिस्ट है ड्यू डिलिजेंस और इन चीजों को लेके। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा होगा और आप इस चेकलिस्ट को यूज करेंगे जब आप वेंडर की ड्यू डिलिजेंस करेंगे, डेटा प्रोसेसिंग एग्रीमेंट्स बनाएंगे। उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। कुछ मदद चाहिए तो मेरा फोन नंबर भी अवेलेबल है चैनल पे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।